जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 17 में जो आज टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्मोन्स के बारे में। हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे गट हार्मोन्स के बारे में। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो गट है, वो कौन से हार्मोन को सिक्रीट कर रही है और कैसे सिक्रीट कर रही है और उनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो हम इसे डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, जो गट है ये दो तरह के हार्मोन रिलीज़ कर रही है। एक का नाम गैस्ट्रिन है, दूसरा जो हार्मोन है वो है सेक्रीटिन। जो गैस्ट्रिन एंड सेक्रीटिन ये दो हार्मोन है जो गट से पैदा होते हैं। बच्चे ये फॉर एग्जांपल ये आपके सामने स्टमक शो किया हुआ है। इसके दो रीजन होते हैं, एक कार्डियक रीजन होता है, एक पाइलोरिक रीजन होता है और उससे आगे ड्यूडिनम स्टार्ट होती है। जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये कब रिलीज़ होता है? जब भी स्टमक में मौजूद प्रोटीन फूड टच करती है पाइलोरिक रीजन की म्यूकोजा को। ठीक हो गया। जब प्रोटीन फूड टच करती है पाइलोरिक रीजन में मौजूद म्यूकोजल सेल्स को, तो वो क्या चीज़ सक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस की जो कंपोजिशन होती है बेसिकली इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें HCl होता है, एंजाइम में पेप्सिन होता है। सो बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन वगैरह की डाइजेशन में हेल्प करता है। सो गैस्ट्रिन कब रिलीज़ होता है? जब प्रोटीन फूड टच करती है पाइलोरिक रीजन को, तो पाइलोरिक रीजन की म्यूकोजा जो है वो सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिन पैदा करती है और गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस की। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये प्रोटीन्स वगैरह की मेटाबॉलिज्म में और उनकी ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट टू जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है सेक्रीटिन। सेक्रीटिन तब रिलीज़ होता है जब एसिडिक फूड जो होती है वो टच करती है ड्यूडिनम की वॉल को। तो जब एसिडिक फूड टच करती है ड्यूडिनम की वॉल को तो हार्मोन रिलीज़ होता है सेक्रीटिन। और सेक्रीटिन क्या चीज़ प्रोड्यूस करवाएगा? पैंक्रियाटिक जूस। और ये भी ब्रेक डाउन करवाएगा फैट्स की या प्रोटीनेशियस फूड की। तो ये दो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, गैस्ट्रिन एंड सेक्रीटिन। इसमें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये अहम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोनेड्स के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों जो गोनेड्स हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो गोनेड्स दो तरह के हैं, एक ओवरी है और एक टेस्टीज़ है। फीमेल में ओवरीज होती हैं और मेल में टेस्टीज़ होते हैं। ओवरीज दो होती हैं, मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आपको ओवरीज नज़र आ रही हैं। ये ओवरीज हैं और इनके ऊपर फॉलिकल बनता है। इस फॉलिकल में एग बनता है। बात याद रख लें, ओवरी के ऊपर क्या बना? फॉलिकल। और इस फॉलिकल में क्या बनता है? एग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब अब हमने बात करनी है कि ओवरी से दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एक एस्ट्रोजन है और नंबर 2 है प्रोजेस्टेरोन। अब अगर बात करें तो एस्ट्रोजन की, जो एस्ट्रोजन है पहले हम इसको देख लेते हैं। चलें हम पहले इसे देख लेते हैं और एस्ट्रोजन को पहले समझना पड़ेगा। एस्ट्रोजन की बात करें तो बेटे जी सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये रिलीज़ करता है FSH। इसका नेम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब FSH रिलीज़ होगा तो ये फॉलिकल की राइपनिंग करवाता है, फॉलिकल की कंप्लीट डेवलपमेंट करवाता है और उसे मैच्योर फॉलिकल बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या बनेगा? एग। जब फॉलिकल की राइपनिंग हो जाती है मुकम्मल तो उस वक्त FSH का लेवल क्या होता है? हाई, क्योंकि इसी ने तो राइपनिंग करवानी होती है। राइपनिंग का मतलब है मैच्योर फॉलिकल। तो जब इस दौरानिए में फॉलिकल राइपनिंग हो जाती है, मतलब FSH का लेवल ज़्यादा होता है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल
सबसे पहला जो फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बेटे जी हर वो करैक्टर जो एक मेल एंड फीमेल को सेपरेट करता है, डिस्टिंग्विश करता है, उसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर कहते हैं। और फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स को डेवलप कर रहा है वो है एस्ट्रोजन। नंबर 2, एस्ट्रोजन का एक और काम है थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। बेटे जी यूट्राइन वॉल जो यहाँ पे हमने ड्रा की हुई है, ये जो यूट्रस है इसकी थिकनिंग करता है जब आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फीमेल्स में कुछ डेज का साइकिल होता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसके बाद ये इसकी यूट्रस की वॉल को क्या करता है, थिक कर रहा होता है। नंबर 3, ये हीलिंग करता है एंड रिपेयर करता है यूट्राइन वाल को। जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसके बाद उसको हील करता है, मतलब कि उसकी मरम्मत करता है एंड रिपेयर ऑफ यूट्राइन वाल, और उस यूट्राइन वॉल को भी मरम्मत करता है क्योंकि यहाँ पे आके जो बेबी होता है, जो जाइगोट होता है, वो कंसीव करता है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन जो होता है ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन यानी कि ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। ये जो प्रोटीनेशियस सिक्रीशन है ये काम आती है फीटस की डेवलपमेंट में। अच्छा, अब ये जब सारे काम हो रहे होते हैं तो इस दौरान एस्ट्रोजन का लेवल होता है हाई, ऐसे ही है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो एक हार्मोन रिलीज होगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करवाएगा, ओवुलेशन करवाएगा, मतलब कि एग रिलीज हो जाएगा फॉलिकल से। यानी कि फॉलिकल रप्चर होगा तो क्या चीज़ रिलीज हो जाएगी, एग। अब जैसे ही फॉलिकल रप्चर होता है ना तो हार्मोन जो रिलीज होता है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, याद रख लें। एक हार्मोन हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन, ये कब रिलीज होता है, जब फॉलिकल राइपनिंग हो, फॉलिकल कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाए, मैच्योर हो जाए, तब एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ऐसे ही जबकि यहाँ पे जब एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो फॉलिकल रप्चर होता है। तो जब फॉलिकल रप्चर होता है तो वहाँ से एग रिलीज होता है। तो बेटा जी जब फॉलिकल रप्चर होता है तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, याद रख लें। अब इस प्रोजेस्टेरोन के कुछ फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सबसे पहले तो इसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जो जाइगोट मेल्स मेल गमीट एंड फीमेल गमीट के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बनता है उसकी जो डेवलपमेंट है, जो प्रेगनेंसी है, उसको मेंटेन कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन के और फंक्शन भी है। ये FSH की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। जब फॉलिकल, इसका मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब बेटे FSH की प्रोडक्शन नहीं होएगी तो इसका फ़ायदा क्या होगा, फॉलिकल राइपनिंग नहीं होएगी, मतलब फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ तो एग भी बनेगा, तो फिर एग रिलीज़ होगा अगेन, फिर वो प्रेगनेंसी होगी, जबकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी मेंटेन हो चुकी है। सो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, ये फॉलिकल की राइपनिंग से बचाएगा। कैसे, FSH की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगी, रुक जाएगी। सो इसका मतलब जब फॉलिकल नहीं बनेगा, राइपनिंग नहीं होगी, तो ओवुलेशन भी नहीं होगी। तो इस वजह से हम इस हार्मोन को कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल, CONTROL, कंट्रोल पिल। ये ऐसी दवाई है, यहाँ प्रोजेस्टेरोन जो है ये बर्थ नहीं होने देता। मतलब क्या, बर्थ नहीं होने देता मतलब ये जब फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा तो एग नहीं बनेगा और ओवुलेशन नहीं होगी, सो फिर वो दोबारा से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी एक मेंटेन हो चुकी है और उसको मेंटेन करना है किस हार्मोन ने, प्रोजेस्टेरोन ने। नाउ कम टू दी अदर पार्ट, टेस्टिस। दीज आर दी गोनेड्स इन मेल। अब टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है मैंने थोड़ा सा इसे ड्रा किया है। टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनको हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसको ज़रा समझिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो ICSH है ये रिलीज होगा। ये ICS जो है ये स्टिमुलेट करेगा जाके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मौजूद सेल्स को, ICS को, इंटरस्टिशियल सेल्स को। तो जब इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेट होंगे तो वो हार्मोन रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन एंड 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन।
अब मेल में भी टेस्टोस्टेरोन के कुछ फंक्शन है। सबसे पहला, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स को ये मेल में डेवलप करता है। नंबर टू, फीटस में जो टेस्टिस डेवलपमेंट होती है वो टेस्टोस्टेरोन से होती है। ठीक हो गया। अगली बात पे अगर हम देखेंगे, अगर तो एक मेल कैस्ट्रेटेड मेल है, यानी जिसके टेस्टिस रिमूव कर दिए गए हैं, तो बेटे जी उसकी जो ज़ाहरी, क्योंकि जब टेस्टिस नहीं रहे तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। जब टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर नहीं बनेंगे, तो वो आपको ऐसा नज़र आएगा जैसे इमेच्योर फीमेल है। सो बेटे ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।